हवलदार केल्विन, जो कि एएमसी में अभी कार्यरत है नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे। हमारे केरला के त्रिवेंद्रम के पुंड्रा पुलिस स्टेशन जो भी एफआईआर, जो भी इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल गलत और पता नहीं कौन से बदले की भावना लेकर बैठे हैं, जिसके कारण ये इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। हम सब मारपीट करने के बाद उसको पुलिस थाने ले जाकर सारे कपड़े उतरवाकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज फिर हमारे एक सेना के ऑन ड्यूटी हवलदार को केरला के अंदर पुलिस ने ले जाकर नंगा करके मारा है। बिल्कुल नंगा करके उस हवलदार को 24 घंटे हो गए अभी जेल में बंद रखा है। मामूली से विवाद पर उस बाइक से जा रहे थे, पुलिस ने कहीं नाका लगा रखा था, पुलिस ने उनको रोका, उन्होंने आवाज सुनी नहीं तो जाकर पेट्रोल पंप पर उनकी पहले कलर पकड़ी है और जाते ही पहले थप्पड़ मारा है। और जब आपस में छोटा मोटा विवाद हो गया, फौजी ने बता भी दिया कि मैं फौजी हूं, हवलदार हूं, भारतीय मेडिकल कोर एएमसी के हवलदार जो कि अभी ऑन ड्यूटी में है, उनको आप भी थाने में बंद कर रखा है, नंगा कर मारा है, अभी तक छोड़ा नहीं है। और इन सब का कारण क्या है? पुलिस की औकात है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और वो भी सेना के जवान को मारे? पुलिस की औकात नहीं, किसी भी कांस्टेबल, एसआई क्या एसपी तक की औकात नहीं कि सेना के जवान पर हाथ उठा दे अगर तुम्हारे अंदर खुद के अंदर तुम अपनी ताकत को पहचानो। लेकिन तुम खुद, आज मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम लोग खुद इसके खुद जिम्मेवार हो। अगर तुम्हारे बगल में आज कोई हवलदार पिटा होगा, मैंने एक दो को फोन करके पूछा तो कोई सर मैं तो आज सिक्योरिटी गार्ड में मेरी ड्यूटी है, मैं तो कहीं जा रहा हूं, कोई भी दूसरे के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़े सेल्फिश हो तुम लोग खुद। जब अपने ऊपर घटना बीतती है तो 50 कॉल चला, अगर भाइयों में भी झगड़ा हो गया तो रविंद्र फौजी मदद करो। मैं भाइयों के झगड़े के लिए हूं, या इस तरह पुलिस जो अत्याचार कर रही है या हमारे ऊपर हमारे अफसर अत्याचार कर रहे हैं, उसके लिए हमने चैनल बनाया है कि साला जो अफसरशाही चल रही है, जो घरेलू कामों में कुत्ता घुमाते डोल रहे हो, झूठ पॉलिश कर रहे हो, मैडमों के कच्चे बनियान धो रहे हो, हम चाहते हैं कि वो बंद हो। ये इस तरह पुलिस अत्याचार कर रही है जवानों पर, वो बंद हो। उसके लिए हमने चैनल खोला है और उसके लिए हम आप लोगों से मदद मांगते हैं कि कहीं अगर ऐसा हो जाए तो जो कोई छुट्टी पे आए जवान हैं या जो रिटायर्ड फौजी हैं, आगे बढ़ो, जुड़ो इस चैनल से। और वहां पहुंचकर इस तरह होता है तो थाने का कहता, गुजरात में जवान को गिरफ्तार किया था, हाथापाई हुई थी और गिरफ्तार हुआ, उसके बाद में दूसरे दिन ही हजारों सैनिक हमने वहां खड़े कर दिए और गुजरात पुलिस को थोड़ा झुकना पड़ा। एसपी पहले बहुत वीडियो बना रहा था, लेकिन जब हमने भी वीडियो बनाया और उसकी बेइज्जती हुई, माफी मांगनी पड़ी और उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन इसके लिए आगे आना पड़ेगा ना आप लोगों को। यार रविंद्र फौजी हर जगह के संभालेगा? अरे क्यों नहीं कोई ना कोई तैयार होता, कोई केरला से तैयार हो, कोई गुजरात से हो, कोई पंजाब से हो, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, सब जगह बनो ना। मैं चाहता हूं कि ऐसे जगह जगह रविंद्र फौजी बने, तब जाकर ये चीजें कम होंगी। आज वो पिटा है, कल और पिटेगा, क्योंकि इन पुलिस वालों को दिमाग में खुंदक है। क्यों फौजी की हर जगह इज्जत होती है? अरे इज्जत होती है तो हमारी ईमानदारी की वजह से होती है। हमारे जवान कोई शहीद होता है तो लाखों लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि उनके दिलों में पता है कि हम सब कुछ छोड़कर देश सेवा में लगे हुए हैं। और तुम लोग जो घटिया कारण करते हो, पुलिस तुम्हारे से जनता चिढ़ती है तो उसका कारण तुम खुद हो। मैं जो किसी ट्रक ड्राइवर से 100 रुपए ले रहे हो, किसी रेडी वाले से, किसी रिक्शा वाला से जो दिन रात धूप में मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के लिए, जो उनसे तुम छीन कर खाते हो ना, इसलिए लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते। तुम जो गुंडे बदमाशों को बैठा कर जो ऑफर करते हो कुर्सी, और एक आम आदमी रिपोर्ट लिखाने आता है तो उसकी हालत करते हो। और एक सेना का जवान जो पता चल गया है कि एक सैनिक है और ऑन ड्यूटी है, जो कानून भी कहता है कि उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते बिना किसी संगीन जुर्म में, लेकिन इस हवलदार पर जो आरोप लगाए हैं, वहां महिला कर्मचारी को छेड़ने के आरोप, एसआई के हाथ पैर तोड़ने के आरोप, एक जवान ने हमारे 4 आदमियों को बोला पुलिस वालों को मार दिया। तो तुम क्या गधे हैं? बेंचो 4-4 क्या उसमें ऐसे भर्ती कर रखे थे कि एक हमारा जवान तुम्हारे को 4 को मार गया। मैं यहां हमारे जवानों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो और एक मजबूत एक संगठन बने जो जगह जगह इस तरह की घटनाओं में जाकर वहां खड़ा हो, उसी के लिए ये चैनल बनाया है। और उसी के लिए कई बार देते हैं ना, ये आज भी मैं दे रहा हूं, मेरा ये अकाउंट नंबर, ये मेरा फोन नंबर जो लिखा हुआ है 8290
8290354513 8290354513 8290354513। ये हम इसीलिए देते हैं कि इस तरह की कोई घटना हो उसको हाईलाइट करें, वहां लोगों को भेजें, क्योंकि अपना काम छोड़कर कोई नहीं जाता। आज किसान आंदोलन में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं चारों तरफ से उनके पास पैसा है, लाखों लोग इकट्ठा है। हमारे साथ किसी को मार दिया जाए, किसी को सरेआम थप्पड़, जैसे कुछ दिन पहले हमारे रिटायर्ड एसएम को थप्पड़ मारा था, लेकिन एसएम साहब में भी दम था, उसने दरोगा को बराबर थप्पड़ मारा और फिर कुछ हमने लोग वहां भेजे, बराबर की टक्कर हुई, पुलिस को झुकना पड़ा। लेकिन वो होगी कब? तुम्हें आगे आना होगा ना, तो तुम आ सकते क्योंकि ऑन ड्यूटी पे तुम वहां, चाहे तुम्हारे से कुछ भी कराया जा रहा हो, जुत्ते पाली सब कुछ कराया जा रहा है, चुप हो। वहां मुझे भी पता है कि वहां तुम्हारी मजबूरी है, मुंह नहीं खोल सकते। रिटायर्ड फौजी हैं वो आके इतने सेल्फिश बने हुए हैं कि उन्हें सिर्फ बोला पता नहीं भाड़ में जाए जनता। वो ना तो सिविल जनता से कोई मतलब रखते, ना इस तरह के कोई संगठन से मतलब रखते। इसी तरह फिर जब फंस जाते हैं ना, तब याद आता है या तो रविंद्र फौजी याद आएगा या सर कोई संगठन बताओ जिसकी मदद लें। अरे पहले क्यों नहीं जुड़ते? अपने आसपास में संगठन बनाकर रखो। आज हर जगह, चाहे कोई गांव हो, बस्ती हो, हर जगह फौजी बंदे बैठे हैं, लेकिन वो कोई बीजेपी में बढ़ गया, कोई कांग्रेस में बढ़ गया, कोई अपने जात पात के नाम पर संगठन बना के बैठे हैं, वहां तो पावर दिखा रहे हैं, लेकिन अपना ही भाई पिट रहा है। कहीं फौजी हौलदार पिट गया, कहीं कोई जेसीओ को मार दिया, कहीं सिपाही को, सारे के सारे चुप हैं। और उस चुप्पी के कारण ही, अपने सेल्फ के कारण ही मरते हो। क्यों? ना तो आ सकते हो, इसमें मदद मांग लिया, पहली बात तो दोगे नहीं। अगर किसी ने 10 रुपए भी दे दिया तो रविंद्र फौजी तो 10 रुपए का पता नहीं क्या कर रहा है। वो सोचते हैं कि 5 लाख जुड़े हैं, अगर 10-10 भी देंगे तो 50 लाख होगा। लेकिन आपको पता है कि पहली बात तो वीडियो देखा करो, जिसमें भी हमने अकाउंट नंबर दिए, मदद मांगी, चाहे वो सहायक प्रथा के ऊपर केस डालने का हो या इस तरह के पुलिस द्वारा कहीं अत्याचार हो, जहां जाकर लड़ाई लड़नी हो, उसमें मांगे तो वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा 5,000-10,000 लोगों तक जाता है। और उसमें भी ये 5 लाख लोगों में कुछ चमचे भी जुड़े हुए हैं, कुछ अधिकारी भी हैं, सारे लोग हैं, वो सब देखे खुश नहीं है। और वही बात है जो मैंने पहले एक दिन पहले भी बताई थी कि बाबा जी ने गांव में बोला ना कि एक कढ़ाई है, कढ़ाई में 1-1 लोटा गांव के लोग डाल देना, तो उसमें बहुत ज्यादा लोग वही सोचते हैं कि साला अगर 1000 लोग उसमें डाल रहे हैं तो मैं पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो वो पानी डालने वाला जाता है, लिखेंगे जरूर सर हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब देने की बारी आएगी तो महीने में 100 रुपए या 500 रुपए भी निकालने में बोलते हैं सर अगले महीने देंगे। हमें शर्म आती है कि जब पुलिस में फंस जाएंगे, बाद में कॉल करेंगे सर मैंने पुलिस को 50,000 दे दिया और केस नहीं सुलटा, वकील को इतना दे दिया और केस नहीं सुलटा। और यहां जब कहेंगे कि सर मैं तो 10 रुपए दिया था, आपको उसका हिसाब देना। जब तक इसी तरह करते रहोगे, पीछे हटोगे, मदद नहीं करोगे, एक बड़ा संगठन नहीं बनेगा। अरे बड़ा संगठन आज अगर जगह जगह हमारे बंदे हो, जगह जगह संगठन हो, या ये चैनल इतना बड़ा हो, मैं जैसे आज ये 5 लाख तक पहुंचा है इतनी कम मेहनत में, मैं इसको बढ़ाने के लिए, आपको पता है बहुत से लोग उसमें कमेंट्स में एक ने लिख रखा है कि सर आप भाषण देते रहते हो, कुछ करके दिखाओ, वीडियो तो कोई बना लेगा। अरे किसी के दम है तो इसमें नंबर में दे रखा हूं ना, मैंने तो ये चैनल सबके लिए कर रखा है। आप बनाओ वीडियो और बोलकर मेरे पास भेजो तो सही 2 शब्द। जब तुम्हारे पिछवाड़ा फटता है कि बेंच मेरी पेंशन बंद हो जाएगी, क्यों पेंशन बंद हो तो रविंद्र फौजी की, जेल जाए तो रविंद्र फौजी, पैसे खर्च करे तो रविंद्र फौजी। मैं टाटा बिरला की औलाद हूं, सब कुछ मैं ही करूंगा, और तुम लोग सिर्फ साथ हैं और बारी आती है तो उसमें छुप जाते हो। अरे भाई अगर मैं 5 साल से रिटायर होने के बाद में इसी काम में लगा हूं, अगर मैं भी कोई नौकरी, जैसे अभी सिर्फ कुछ दिन हुआ है एक अकेडमी, इस अकेडमी में भी इतना बिजी हो गया कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। क्यों? मेरे भी पीछे बच्चे, मेरा भी परिवार कहता है कि 24 घंटे इन्हीं चीजों में लगे रहते हो, 24 घंटे दुनिया के फोन उठाओ, 24 घंटे जवाब दो, फिर नहीं उठाओ तो फिर उसमें मैसेज में लिखते हो, आप तो फोन उठाते नहीं हो, आप तो मैसेज का जवाब देते नहीं हो। 5 लाख लोगों का मतलब समझते हो कितना मैसेज आता होगा, कितनों का जवाब दे सकता हूं। खाना भी खाना है और काम भी करने हैं। इसलिए आपसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं, कई बार गुस्से में कुछ बोल देता हूं तो उसका कारण यही है कि जब तक एक आर्थिक मदद नहीं होगी, हमारे पास एक इतना फंड नहीं होगा कि जब भी ऐसी मदद हो, अगर मेरे पास इतना हो तो मैं साला फ्लाइट पकड़कर केरला भी जा सकता हूं। लेकिन भैया बिना इससे वहां के बंदों को मैं फोन कर रहा हूं, वो भी कर रहा है सर अब लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर खर्चा करना पड़ेगा, कहां से आए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप कुछ संगठन में इसमें योगदान करते हो, इस चैनल को बढ़ाने में, कैसे तो करो यार। ठीक है किसी के पास बहुत बोलते हैं कि सर हमारे पास तो थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम है,
वैसे गांव में घर में कहीं 4 दोस्त बैठ जाएंगे, 1000 का नोट निकाल के तुरंत बोलेंगे ले आओ 4 बोतल। यहां दिक्कत है। और जब फंसते हो, फिर मैंने कहा बहुत से लोग अब इतने जमीनों के केस, भाई के झगड़े, रिक्वेस्ट है भाई साहब मेरे पास, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इसलिए लोगों के ये फोन उठाना बंद कर दिया। किसी का आपका भाई का है, परिवार का झगड़ा है, वो खुद छुलटे, उनके जिम्मेवार हम नहीं है। हम आपकी मदद कर सकते हैं इस तरह जैसे पुलिस ने आपके साथ अत्याचार किया हो, किसी अफसर ने आपके साथ अत्याचार किया हो, कोई बड़ी संस्था है वो आपके साथ अत्याचार कर रही हो। इंडिविजुअल नहीं है कि भाई के झगड़े में भी सर मेरा और मेरे भाई का झगड़ा हो गया, मेरे चाचा ताऊ का झगड़ा हो गया, फिर तो हो गया, ये संगठन चल गया। अगर आपका जमीर जिंदा है और इस तरह इन घटिया पुलिस वालों को आप चाहते हो कि पनिशमेंट हो, तो हमारे साथ जुड़ो और ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखाओ जो एक दुश्मनी बना रखे फौजी से। ये पूरी डिटेल में अगले इस वीडियो में बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं जवानों के अलावा भी हमारे पास कुछ युवा जो साथी जुड़े हुए हैं, अरे हमें तो तब से कई बार तो मुझे एक वो आता है, एक बच्चे ने जिस दिन लिखा था कि सर मैं एक 10वीं का बच्चा हूं और मैं 43 रुपए दे रहा हूं, मैं अभी भर्ती नहीं हुआ हूं लेकिन मैं भर्ती होना चाहता हूं कि ये फौज में जो आप बताते हो ये चीजें बंद हो जाएं ताकि हम अच्छे से नौकरी कर सके। वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन हमारे जो रिटायर्ड चले गए, यार अपने को क्या लेना। जब अभी बात प्रीमेचर वालों पर आ रही है तो वो सिर्फ ग्रुप बना लिया, सर प्रीमेचर वालों का कुछ करो, और कोई आ गया तो सर इनका कुछ करो। सेल्फिश लोग, मैंने पहले कहा, सिर्फ अपना सोचने वाले इस संगठन से न जुड़े, जाओ अपना अपना काम करो, कैसे करो, मुझे वो चीजें बताएं कि हाँ ये सब इसके लिए भला हो। आज सिर्फ वो प्रीमेचर पर लेकर बैठा है, डिसेबिलिटी सिर्फ डिसेबिलिटी पे ही, अरे सबका लो ना। आप बोलो ना कि सिर्फ प्रीमेचर वालों का भी हो और ये सहायक प्रथा भी हटे, ये पुलिस अत्याचार कर रही है, हाँ हम भी उसके लिए आपके साथ हैं, हर चीज के लिए साथ आओ। आज युग है और उस युग का लाभ उठाओ, मैं फिर कहता हूं, वरना एक देश के ताज की एक सैनिक पिट रहा है, देश के, आप बोलते हो ना कि सैनिक का धर्म है देश की सुरक्षा, उसके ताज की रक्षा करना, तिरंगे की रक्षा करना। क्या तिरंगे की रक्षा है कि एक हवलदार पिट जाए और तिरंगे की रक्षा हो रही है? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर आपके अंदर इंसानियत और जमीर जिंदा है तो किसी भी तरह, जो केरला के लोग हैं, मैं वहां लगातार मैसेज कर रहा हूं, वहां थाने का पहुंचकर घेराव करें। नहीं हो सकता है तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं वहां के एसपी और डीएम से बात करने की, और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वहां तक इस चीज को पहुंचाओ ताकि उस कोबरा कमांडो की तरह ये बाइज्जत बरी हो और उन पुलिस वालों को सबक सिखाया जाए। पूरी डिटेल बाकी इस वीडियो में दे रहा हूं कि क्या क्या घटना हुई, कैसे कैसे उस पर आरोप लगाए गए और क्या नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बताया गया है उनका नाम आपको मैं, और किस जगह के हैं मैं बता देता हूं। हवलदार केल्विन, जो कि एएमसी में अभी कार्यरत हैं, नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे, हमारे केरला के त्रिवेंद्रम के पुंड्रा पुलिस स्टेशन। जो भी एफआईआर, जो भी इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल गलत, और पता नहीं कौन से बदले की भावना लेकर बैठे हैं जिसके कारण ये इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। हम सब मारपीट करने के बाद उसको पुलिस थाने ले जाकर सारे कपड़े उतरवाकर सिर्फ अंडरवियर में खड़ा कर दिया गया और उसे उकसाने लग गए कि एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि उसने अकेले ही पूरे पुलिस वाले को मार लिया, एसआई साहब का हाथ पैर तोड़ दिया। यह भी रिकॉर्डिंग में बाकी आपको सुनाता हूं, इसका छोटा छोटा रूप आपको सुनाया है कि एक हवलदार जो कि छुट्टी से आए हुए हैं, उनके साथ बता देता हूं घटना कहां से घटी। कि वो पुलिस, कहीं 4 बंदे पुलिस के, जिसमें एक एसआई और 3 हेड कांस्टेबल, कहीं नाका लगाए हुए थे और वहां से हमारे जो ये हवलदार जी हैं बाइक लेकर जा रहे थे। पुलिस सभी को रोक रही थी और इनको भी रोकने का इशारा किया या कैसे भी इनको हाथ दिया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो निकल गए। जैसा कि अमूमन आपको देखा ही होगा, पुलिस का जो इतना घटिया रोल होता है, रोकना, पैसे लेना, इतनी बदनाम पुलिस है, चाहे किसी भी स्टेट की हो, जो भी मिला 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 जेब में डाला और छोड़ दिया। अब ऐसे में बहुत से लोग निकल भी जाते हैं, लेकिन हमारे जो भी जवान हैं, उन्होंने जो बताया, उनसे बात हुई कि उन्होंने सुना नहीं था और वो निकल गए थे।
इस वजह से यहां से ये 4 बंदे उसका पीछा किए हैं और वो जाके जहां पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहे थे वहां से जाकर सीधा यहां से फौजी को पकड़ा कलर से और बाइक से ऐसे उतारकर एक ने बाइक की चाबी निकाल ली और साइड किया और बोला आप वहां से सीधे कैसे चले आए। तो फौजी ने ये बताया कि मैं भी सेना का हवलदार हूं और छुट्टी पे आया हूं और मैंने देखा नहीं है क्या बात है, लेकिन आप बदतमीजी से इस तरह क्यों पकड़ रहे हैं। तब उनके एसआई ने और उसने गालियां देते हुए कि तेरे जैसे पता नहीं कितने बहन जो फौजी देखे हैं फलाना, और सीधा उसको थप्पड़ मार दिया। वहां इनकी हाथापाई हुई है। हाथापाई के बाद में इन्होंने और फोर्स बुलाकर और उठाकर वहां भी मारा है पेट्रोल पंप पर, फिर ले जाकर थाने में मारा है और वो भी नंगा कर कर। अब जो फौजी पर ये आरोप लगा रहे हैं, देखो इनकी हालत, जब वहां ज्यादा मारपीट हुई और फौजी ने दूसरे दिन लोगों को मतलब वो बताया कि भाई ऐसे ऐसे इन्होंने मारा, तो फौजी पर एक तो आरोप लगा रहे हैं कि फौजी ने 4 को मारा। अभी देखो वो भी हमारे नर्सिंग असिस्टेंट है, आपको भी पता है कि अगर वही इन्फेंट्री का जवान या कोई कमांडो होता तो पता नहीं क्या क्या आदेश लगाते। आरोप लगा रहे हैं कि एसआई साहब के हाथ पैर तोड़ दिए और उन 4 को मारा और एक महिला पुलिसकर्मी को छेड़ा। इतने घटिया आरोप एक फौजी पे लगा रहे हैं, फिर उसको ले जाकर वहां मारपीट कर रहे हैं थाने के अंदर भी। अब मैं वहां के जो और भी एसएचओ साहब है या वहां के एसपी हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले भी ऐसे ही एक कमांडो को उसी के घर के सामने सिर्फ बाइक साफ करते हुए मास्क नहीं लगाने के चक्कर में उसके साथ मारपीट हुई थी। हालांकि उसने बाद में पुलिस के 2 बंदे थे, 2 को मारा भी था। वहां हमें बात जच भी रही थी कि एक कमांडो ने 2 को मार दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां हमारे नर्सिंग असिस्टेंट एक हवलदार जिनकी एज भी है और वो नर्सिंग असिस्टेंट भी है, पढ़े लिखे हैं, इस तरह की कोई गलती का मतलब ही नहीं है, और वो भी 4 आदमी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे को 4 को मार दिया साहब। फिर थाने में ले जाकर जब ज्यादा मारपीट हो रही है तो बोले मारपीट का नहीं चलेगा, इस पर लड़कीबाजी का केस लगा दो कि एक महिला पुलिसकर्मी को छेड़ दिया। अरे कम से कम आप लोग अपना दिमाग लगाओ कि एक तो पहले फौजी आदमी, आपको मैं उनकी हमारे वहां के जो फौजी हैं उनकी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग और सुनाता हूं, और उससे पहले एक चीज और कहता हूं कि पुलिस की इस तरह की जो दुश्मनी होती है ना फौजी और पुलिस की तरह, क्यों इन लोगों के दिमाग में एक ये होता है कि एक फौजी की इज्जत होती है, फौजी को लोग वफादार कहते हैं, एक फौजी शहीद होता है तो लाखों लोग आते हैं, और वही चिढ़ इन पुलिस वालों के दिमाग से जो उपज होती है कि फौजी की इतनी इज्जत क्यों है। इज्जत करवानी है तो ईमानदारी बरतो, लोगों के साथ प्यार से पेश आओ। तुम लोग बेंचो जो चंदा चढ़ाते ना, चढ़ावा, गुंडे बदमाश जो 2 नंबर के काम करने वाले जो चंदा चढ़ाते हैं ना तुम्हारे, उन लोगों को तुम कुर्सी ऑफर करते हो कि आओ बैठो, चाय पानी पिलाते हो उनको थाने में। एक आम आदमी अगर कोई कंप्लेन लेने कर चला जाए उसको तुम 4-4 घंटे खड़ा करके पूछताछ करते हो, और फिर वहां से अगर किसी बड़े लेवल में फोन आ गया तो उसकी बिना एफआईआर लिखे ही उसको भगा देते हो, और फिर कहते हो कि जनता तुम्हारी इज्जत करे। एक ट्रक ड्राइवर जो दिन भर बेचारा अपने परिवार के लिए 15-15, 20-20 घंटे ट्रक चलाता है, 5 घंटे मुश्किल से सो पाता है, उसके डंडा मार के लाओ 100-200 जो भी दो जेब में, फिर तुम कहते हो कि तुम्हारी इज्जत करे। एक रेहड़ी वाला, एक रिक्शे वाला जो दिन भर मेहनत करता है, धूप में खड़ा रहता है या रिक्शा चलाता है, उससे भी तुम 10-10 रुपए वसूल कर लेते हो और फिर कहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें। और फौजी जिसकी लोग इज्जत करते हैं तुम उस पर आरोप लगा रहे हो कि इसने मारपीट की है। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, हमारे एक भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मारपीट करने के बाद उसको पुलिस थाने ले जाकर सारे कपड़े उतरवा कर सिर्फ अंडरवियर में खड़ा कर दिया गया और उसे उकसाने लग गए कि कुछ भी ये गलत हरकत करे ताकि इसके ऊपर हम गलत एफआईआर दर्ज करें, गलत रिपोर्ट दर्ज करें, गलत कार्रवाई इसके ऊपर करें। और इसी के तहत उन्होंने एक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है कि फौजी भाई ने महिला पुलिसकर्मी से बदतमीजी की है, जबकि ऐसा हम सब जानते हैं कि एक फौजी कभी कर ही नहीं सकता। जो भी एफआईआर, जो भी इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल गलत, और पता नहीं कौन से बदले की भावना लेकर बैठे हैं जिसके कारण ये इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। हम सब पूरे देश के फौजी भाई, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस हमारे भाई का साथ दें। हमारे केरला के
त्रिवेंद्रम के हवलदार केल्विन, जो कि एएमसी में अभी कार्यरत हैं, नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे, अपने घर केरला में छुट्टी आए हुए हैं। 18 तारीख को ये कार्रवाई उनके ऊपर किया गया है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस भाई का, हवलदार केल्विन का हम साथ दें। पूरे देश से निवेदन करता हूं कि पूरा देश इसका साथ दें। इस तरह अचानक जब वो रोड पे जा रहा था अपने बाइक से, उसको चेकिंग के लिए या किसी तौर पे रोकने के लिए पुलिस ने इशारा किया, पर हमारा फौजी भाई वो ध्यान नहीं दे पाया। इस ध्यान नहीं देने के कारण पुलिस ने उसको एक आतंकवादी से भी ज्यादा बुरी तरीके से व्यवहार किया है। पीछे से आकर, वो पेट्रोल पंप में जब तेल भराने गया हुआ था, पीछे से आकर उसे कॉलर पकड़ लिया और गाली गलौज के साथ मारपीट करने लग गया। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि उसने अकेले ही पूरे पुलिस वाले को मार लिया, एसआई साहब का हाथ पैर तोड़ दिया। एक बंदा क्या 4 पुलिस वाले को अकेले हैंडल कर सकता है? अगर कर भी सकता है तो क्या पुलिस वाले ये सब देखते रहते हैं? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। फौजी भाई सबसे पहले अपने आप को देखता है, अपने देश को देखता है। वो हर एक इंसान की इज्जत करना जानता है, चाहे वो कितना भी क्रोधित हो। जब हम सेना में होते हैं, हमारे ऊपर कश्मीर में कितने अत्याचार किए जाते हैं, मारपीट किया जाता है, फिर भी हमारे हाथ में बंदूक होते भी हम गोली नहीं चलाते। तो ये तो अपने केरला के भाई थे, इनके ऊपर हम हाथ क्यों उठाए थे? സാർ നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ സമരം മാറ്റി ചെയ്യാം. സമരത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി നമ്മൾ നാളെ മറ്റന്നാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് पुलिस वाले एक फौजी को पकड़कर उसके ऊपर इस आज हम सब मिलकर पुलिस थाना का घेराव करेंगे और जब तक इन पुलिस वालों पे कार्रवाई नहीं होती और जब तक ये फौजी भाई बाहर नहीं आ जाता, तब तक आज दिनांक को एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। आपको मैंने रिकॉर्डिंग सुना दी और इसमें भली बाती हमारे एक साथी ने बताया भी है कि हमारे ऊपर तो कश्मीर में पत्थर बरसाए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं। वहां हमारे पास हथियार होते हुए भी हम हमारे आवाम पर, जो वहां की आवाम जो कि सरेआम पाकिस्तान के नारे लगाती है, पत्थरबाजी करती है, वहां भी हम हथियार नहीं उठाते, किसी पर डंडा नहीं उठाते बिना किसी वजह से। तो यहां क्या हमारा एक सैनिक इनके ऊपर तुरंत हाथ पैर तोड़ देगा? इनके इतनी झूठी और घटिया हरकत इन्होंने लगाई है। उस सभी के लिए मैं उन पुलिस से, वहां के एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस घटना की जांच करते हुए और हमारे जवान को वहां से रिहा किया जाए। इसके अलावा मैं हमारे सेना के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसी नौबत आई हुई है कि हमारा जवान जो कि आज 24 घंटे से ज्यादा जेल में है, और आप लोगों को क्या अभी तक खबर नहीं है? पुलिस का जो कानून नियम कहता है कि पहले बात, किसी भी ऑन ड्यूटी जवान को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कोई संगीन जुर्म ना हो। अब संगीन जुर्म इन्होंने बना दिया ऑलरेडी कि एक महिला पुलिसकर्मी को छेड़ा और मारपीट की। अब ऐसे में भी उसको तुरंत उसकी यूनिट में इन्फॉर्म करना जरूरी है, उसके बाद केंद्र से इजाजत लेना जरूरी है। लेकिन ये दोनों ही कानून इन्होंने ताक पे रखे होंगे। 24 घंटे तक तो दर्शाया ही नहीं होगा कि गिरफ्तार कर रखा है। ये भी सबसे बड़ा, एक अंग्रेजों के टाइम में पुलिस को जो पावर दिया हुआ था कि किसी को गिरफ्तार कर बैठा दो, आप थाने के अंदर लॉकअप में मत डालो, बाहर एक कोठरी में ले जाकर साथ मारपीट करो, कुछ भी करो, जब तक लॉकअप में नहीं निकलेगा उसका टाइम शुरू नहीं होगा। ये हथियार को यूज करते हुए इस तरह की घटना पुलिस करती है। मैं हमारे अफसर साहिबानों को कहना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले इसी तरह एक सीआरपीएफ कोबरा को गिरफ्तार किया था और सीआरपीएफ के अफसर और जवान उसको बाकायदा लेकर आए थे। वहां के प्रशासन को भी हिलना पड़ा था, मुख्यमंत्री को इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। आज क्यों हमारी सेना के अफसर और हमारे फौजी क्यों चुप हैं कि 2 दिन से भाई वहां पड़ा है? हमारे पास तो एक खबर खैर आज लेट पहुंची है। मैं फिर पहले बताता हूं कि ऐसी कोई भी घटना हो जाती है तो उसकी खबर आप हमारे तक भेजो ताकि हम इसको आवाज को बुलंद करें। आज अगर देश में सेना की इज्जत नहीं, सैनिक एक देश का ताज होता है, और सर के ताज की इज्जत नहीं तो समझ लो दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत नहीं।
आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि हमारे इस सैनिक भाई को न्याय मिले तो ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे एक सैनिक को न्याय मिले और उन पुलिस वालों को जिन्होंने आपसी दुश्मनी या किस कारण से, उनकी मनोदशा के कारण से या उनके हीन भावना जो दिमाग में भरी होती है पुलिस और फौज के खिलाफ, उसके तहत जानने के बावजूद फौजी पर जो कार्रवाई की है उनको सख्त से सख्त सजा दें। हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप बड़े बड़े वादे कर देते हो, आप पूरे स्टेट में एडवाइजरी तो जारी कर देते हो कि फौजी और उसके परिवार से अदब से पेश आएगी पुलिस। ये अदब से पेश आ रही है हमारी पुलिस, ये कर रही है हमारा हाल। और ये सबका कारण मैं फिर कहता हूं, आप लोग खुद जो हमारे जवान हैं वो जिम्मेवार खुद हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सेल्फिश आप हो। आपके अंदर, खुद के अंदर सेल्फिश जो घुसा हुआ है ना, उसके कारण इस तरह की मार खाते हो, जगह जगह ये हमारी बेइज्जती कराते हो। फिर जब इंडिविजुअल आप पे आती है ना तब करते हो सर मदद करो। और जब तुम्हारा भाई बगल में अगर तुम्हारा कोई हवलदार, जैसे सिपाही पुलिस पकड़ कर ले जा रही हो, चुप बैठे रहते हो, तुम बोलते हो ठीक है गया तो, लेकिन वो जब तुम्हारे साथ होगा जब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाओ और इस भाई को न्याय दिलाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।